जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको जो है ना 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक बता देंगे, समझे। 6 नंबर तक बता देंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे, सॉरी नेक्स्ट बताएंगे 7 नंबर से बताएंगे। ये आपको शॉर्ट वाला तो पूरा बना लिए होंगे, 100% बना लिए होंगे, उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन पाए होंगे, समझे। ये देखिए, इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो आपको पढ़ना भी है बढ़िया से और समझना भी है बढ़िया से, समझे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चन में हर एक चीज़ आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बनाने में इतना अच्छा समझिएगा ना कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आप देख लीजिए वीडियो, देखिए। पहला हम देखिए आपको क्या है, फर्स्ट नंबर में कि नामा लिमिटेड, देखिए नाम देखिए क्या है, नमा लिमिटेड इन्वाइटेड द पब्लिक टू सब्सक्राइब 1 लाख शेयर, जिसका एक का दाम था 10 रुपया। 1 लाख शेयर इशू किया और एक का दाम था कितना, 10 रुपया। एट ए प्रीमियम 2 रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 रुपया प्रीमियम। इस तरह से बोल रहा है कि पैसा मांगेंगे, किस्त में पैसा मांगेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। एप्लीकेशन वो रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर, 1 लाख के लिए मतलब दिया हुआ था, जिसमें 80,000 शेयर के लिए बोला कि 80 लोग सब बोला कि 80,000 शेयर हमको चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम भी 80,000 शेयर पर पैसा मांगेंगे, ठीक। फिर क्या बोला, कॉल वाज मेड एंड ऑल द मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द 5,000। और देखिए सब पैसा मिल गया, सिर्फ और सिर्फ जो कॉल पे है, मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल पे जो पैसा बचा हुआ है, वो पैसा जो है आपको नहीं मिला। एक आदमी जो रखा हुआ था आपको कितना 5,000 शेयर, वो पैसा नहीं दे पाया, तो उसको जब्त कर लेंगे। नहीं समझे, अभी और क्लियर होगा कन्फ्यूजन, देखिए अभी और क्लियर होगा कन्फ्यूजन। देखिए पहला था कि आपको फर्स्ट नंबर क्या था कि हमारे 80,000 शेयर लोग लिया। एक शेयर का दाम कितना था, एक शेयर का दाम 10 रुपया। प्रीमियम तो दूसरा बात है, प्रीमियम बोल रहा है अलॉटमेंट पे ले लेंगे, लेकिन एक्चुअल में दाम कितना था, सॉरी 12 रुपया होगा ना, 80,000 शेयर था, सॉरी 2 रुपया एप्लीकेशन पे लिया, वही ना बोले, तो 2 रुपया एप्लीकेशन पे ले लिया, मतलब कितना 1,60,000 रुपया किस पे मिल जाएगा आपको, एप्लीकेशन मनी पे रिसीव्ड हो जाएगा, समझिए। पूरा कितना प्राप्त होगा, 80,000 गुना 12, 12 96, उसके 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब क्या 9,60,000 रुपया पूरा पूरी प्राप्त होगा, जिसमें से एप्लीकेशन पे कितना प्राप्त हो गया, 1,60,000 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। फिर क्या बोल रहा है आपको, ये जो पैसा रहता है कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। 1,60,000 रुपया हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पूरा पैसा 9,60,000 रुपया कहाँ ट्रांसफर होगा, आपको शेयर कैपिटल में, जिसमें से 1,60,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। अभी किस पे कर दिए, एप्लीकेशन पे कर दिए हैं। फिर देखिए आपको अलॉटमेंट पे आप मांगेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, ड्यू, तो ड्यू का एंट्री लगाएंगे क्या, तो देख लेते कितना रुपया हमारा बनता है 6 रुपये दर से, जिसमें 2 रुपया कैप जुड़ा हुआ है, आपको प्रीमियम जुड़ा हुआ है, मतलब कि 4 रुपया बोल रहा है कि किस पे लेने के लिए, अलॉटमेंट का है, और 2 रुपया आपको किसका है, प्रीमियम का है। चलिए हम पैसा ले लेते हैं, जितना जितना बोला हुआ, 4 और 2 6 रुपया बोला है, 6 रुपया 80,000 शेयर है, 6 रुपये दर से लीजिए। 80,000 शेयर है जिसमें 6 रुपये दर से, लेकिन 6 रुपया एक बार में नहीं, वो आपका इक्विटी शेयर का कितना बनता है, सिर्फ और सिर्फ शेयर का कितना पैसा है, 4 रुपये, 2 रुपया तो प्रीमियम का ना, तो 4 रुपये दर से 80,000 शेयर का कितना हो जाएगा, मुँह से बन जाएगा, फिर भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए 80,000 शेयर है गुना 4, मतलब कितना 3,20,000 रुपया आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका उतना हक है। पहले हुआ था 1,60,000 रुपया, उसके बाद 3,20,000 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 3,20,000 रुपया, समझ गए। और ये जो 2 रुपया प्रीमियम है, उसका अलग से अकाउंट बनता है, आपको बताए हुए थे, अलग से अकाउंट बनता है, उसको अलग जगह ट्रांसफर कर देंगे। 80,000 शेयर है, 2 रुपये दर से प्रीमियम लेंगे, मतलब कितना 1,60,000 रुपया हम प्रीमियम लेंगे, तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। क्यों, क्योंकि बताइए क्यों, क्योंकि ये कंपनी का अलग से प्रॉफिट है, गेन है, समझे। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपके 50,000 मोबाइल को आप 1.5 लाख रुपये आप खरीदते हैं आईफोन को, तो आपका आईफोन कंपनी का गुडविल अच्छा है इसलिए खरीदते हैं, इसलिए 1,60,000 रुपये जो ऊपरी कमाई होता है, वो कंपनी सबका क्या क्या हो जाता है, ऊपरी कमाई हो जाता है, समझे। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर 10 रुपया का शेयर आपको 12 रुपया में दिया और आप ले भी लिए, इसका मतलब 2 रुपया जो ज़्यादा फायदा करके जो कमाया है, वो क्या हो जाता है, कंपनी का ऊपरी कमाया होता है, जिसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, समझ गए। अब देखिए आपको बैलेंस अमाउंट, 4 रुपया अलॉटमेंट पे ले लिए, 2 रुपया इस पे ले लिया एप्लीकेशन में, 6 रुपया हो गया, 4 रुपया अभी भी बच रहा है, 4 रुपया अभी भी बच रहा है ना, 4 रुपया लेते हैं, 4 रुपया बच रहा है कि कितना बच रहा है, 4 और 2 6, 4 10 10, 4 रुपया। हाँ देखिए
₹4 लेंगे इस पे। चलिए हम मांग लेते पहले कितना हमको लेना है, समझे। उसमें देखिए 3,20,000 में से 4,80,000 हमको प्राप्त हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव 4,80,000 रुपये आराम से मिल गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल का नहीं मिला 5,000 शेयर में, बाकी सबका पैसा मिल गया। सबका पैसा मिल गया तो हम क्या लिखे देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए आपको इसका कितना पैसा हमको चाहिए, इस पे फर्स्ट और फाइनल कॉल पे आपको ₹4 दर से चाहिए, मतलब कि 3,20,000 चाहिए हमको। 3,20,000 चाहिए, हम ड्यू का एंट्री लगा दी कि हमको इतना चाहिए। अब हम मांगे उतना एंट्री लगा दिए, लेकिन हमको प्राप्त हुआ इससे कम। कितना, तो 5,000 शेयर पे पैसा नहीं दिया, 5,000 शेयर पे पैसा नहीं दिया ₹4 दर से, मतलब क्या 5 चौके 20, 1 2 3, 1 2 3, मतलब कितना हो गया आपको 1 2 3, मतलब कितना हो गया 20,000 रुपया हो जा रहा है। अब 20,000 रुपया हमको प्राप्त नहीं हुआ। 3,20,000 रुपया हमको देता, लेकिन एक आदमी जो 5,000 शेयर रखा हुआ था वो पैसा नहीं दिया, मतलब कितना नहीं दिया, वो ₹4 दर से हम उससे लेते, मतलब कितना 20,000 रुपये वो हमको नहीं दिया। तो प्राप्त कितना हुआ, हमको मिला कितना था, 3 लाख रुपया प्राप्त हुआ, 3 लाख रुपया हमको मिला। कितना हमको प्राप्त हुआ, कितना मिला हमको, तो 3 लाख रुपया हमको मिला। किस पे, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। 20,000 रुपया अभी भी नहीं मिला है। तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, ये 20,000 रुपया नहीं मिला है तो आदमी खराब है, उसका क्या करिए आप, शेयर जब्त कर लीजिए, कोई दिक्कत है, हम कर लेंगे, जो जो कंपनी बोलेगा सब कुछ कर लेंगे। जब्त जो करेंगे तो देख लीजिए आपको, जब्त किया जाता है तो जब्त किसको करेंगे, जितना पैसा दे दिया रहता है उसी को ना जब्त करेंगे। देख लेते वो पैसा दे दिए, कितना दिया है वो देख लेते हैं। ₹4 इस पे दे दिया, ₹6 इस पे दे दिया है, दे दिया ना, ₹4 अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, ₹6 दे दिया। एक कितने रेट कितना है, 5,000, सॉरी कितना शेयर है, 5,000 शेयर है, 5,000 शेयर है, 5 छक्के 30 और 3 को जीरो है ना, 1 2 3, मतलब 30,000 जो रुपया है, ये जो 30,000 रुपया है ये आपको क्या क्या दे दिया है, दे दिया है 5,000 शेयर वाला आदमी, और 20,000 शेयर नहीं दिया है, नहीं दिया है। देख लीजिए 30,000 दिया है तो उसको हम जब्त कर लेंगे, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे जब्त कर लिए। और फर्स्ट और फाइनल कॉल को यहाँ पे 20,000 से क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसको डेबिट क्यों किए, ये भी देखिए। शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल को क्रेडिट करने का मतलब इसलिए है क्योंकि देखिए आपको 3,20,000 से यहाँ पे क्या कर दिए, हम आपको डेबिट कर दिए कि नहीं बताइए, डेबिट कर दिए 3,20,000 से, जिसमें से 3 लाख मिला है, 20,000 से ज़्यादा डेबिट है ना, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो नलिफाई हो जाएगा। क्रेडिट करने से क्या हो जाएगा, उसका एंट्री आपको कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे इसको। समझ गया, क्रेडिट कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। डेबिट रहता है, उसको क्रेडिट करने से क्या होता है, नलिफाई हो जाता है, क्योंकि पैसा हमको नहीं मिला, हमको उम्मीद किए हुए थे कि 20,000 रुपया हमको मिलेगा, 3,20,000 रुपया, जिसमें 3 लाख रुपया मिला, तो 20,000 रुपया को क्या करेंगे आप, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पहले डेबिट किए थे, और उसका पूरा जब्त कर लेंगे, शेयर पूरा जब्त कर लेंगे। तो देखिए आपको उसका पहले जो है ना, आपको ₹2 दर से हम आपको क्रेडिट किए हुए थे इक्विटी शेयर में, फिर देखिए अलॉटमेंट में भी आपको इक्विटी शेयर में हम क्या किए हुए थे, क्रेडिट किए हुए थे, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ भी हम क्रेडिट किए हुए ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ भी क्रेडिट किए हैं, इसलिए आपको उसका शेयर तब जब्त कर ले, शेयर उसका जब्त कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, जितना भी उसका पैसा होता है पूरा मिला 50,000 से। समझ गए, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे इसको हम क्रेडिट किए हुए थे, और ये फर्स्ट और फाइनल कॉल पे क्रेडिट किए थे, इसलिए अब हम तो इसका बिजनेस में उसको तो हक देंगे नहीं, उसको तो हम अपना शेयर देंगे नहीं, इसलिए हम इसको डेबिट करके और उसको बोलते हैं जाओ तुम्हारा नाम काट दिए, जाओ तुम्हारा नाम काट दिए, हो जाता है आपको क्या। उसी हिसाब से 2 नंबर देखिए, आपको क्या बोले 2 नंबर देखिए, न्यू कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर विथ 5,000 इक्विटी शेयर। कोई दिक्कत है, 5,000 इक्विटी शेयर के साथ देखो नया कंपनी जो है रजिस्टर हुआ। ₹25 इच पेएबल एज, ₹5 नो एप्लीकेशन पे, चलिए कोई दिक्कत, हम देख लेते कितना कितना, ₹5 एप्लीकेशन पे, चलिए उसके बाद ₹10 अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट में कितना ₹10, और फर्स्ट और फाइनल फर्स्ट कॉल पे कितना ₹5, और बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल बच कितना गया 10, 5, 15, 5, 20 हो गया, बचा कितना फाइनल कॉल पे ₹5, ₹5 किस पे हो गया, फाइनल कॉल पे हो गया। अब देखिए क्या है, द शेयर वर इशूड टू द पब्लिक एंड वर फुल्ली टेकन अप। वाह ठीक है, 5,000 शेयर इशू किया, 5,000 का 5,000 खरीद लिया। व्हेन कैश वाज रिसीव, जब कैश मिल रहा था, इट वाज फाउंड दैट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर इन द कंपनी। जब क्या हुआ, जब कैश मिल रहा था उस टाइम क्या हुआ, एगो शेयर होल्डर था जिसको क्या हुआ था
100 शेयर जो रखा हुआ था वो आपको पैसा नहीं दे पाया फाइनल कॉल पे। ओह, फाइनल कॉल पे वो पैसा नहीं दे पाया, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल कॉल पे नहीं दे पाया पैसा तो क्या, तो हम उसका शेयर क्या बोल रहे हैं, जब्त करने के लिए तो बोलेगा। डायरेक्टर क्या बोल रहा है, उसका शेयर आप जब्त कर लीजिए, हम जब्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 100 शेयर का पैसा नहीं दे पाया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फाइनल कॉल पे ना, फाइनल कॉल जब आएगा तब हम उससे पहले सब एंट्री ऐसे ही होते रहेगा। एप्लीकेशन पे हमको मिलेगा पैसा, 5000 है, कितना रुपये, कितना शेयर है, 5000 शेयर है, इस पे कितना मिल जाएगा हमको, 25000 रुपया। पहले हम आपको क्या करेंगे, पैसा प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या कन्फ्यूजन आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देते, आप वो आप याद कर लीजिए, सॉरी वो देख लीजिए, तो आप क्यों डेबिट हुआ है क्यों क्रेडिट हुआ है, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अलॉटमेंट में कितना मांगना है हमको, 5000 शेयर है, 50,000 रुपया। देखिए 50,000 रुपया मांगना है तो ड्यू का एंट्री लगा देते कि हमको 50,000 रुपये चाहिए, जिसमें मिल गया 50,000 रुपया, बोल रहा है मिल गया, हर एक जगह मिल गया, सिर्फ फाइनल कॉल में नहीं मिला है। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगना है हमको, वही 5000 शेयर है, 25,000 रुपया मांगना है। तो मांगना है तो क्या एंट्री लगाएंगे, ड्यू का लगाएंगे कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपया। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो रहा है आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी पढ़े लिखे के देखिए, इतना बना के नहीं यहाँ पे आए हैं, नहीं दिक्कत हो रहा है इसका मतलब आप छापे हैं सिर्फ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर का फर्स्ट कॉल अकाउंट, मतलब क्या, फर्स्ट कॉल लगन के पास तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब फाइनल कॉल का बनता है कितना, मेरा 25,000 रुपये, देखिए 5000 शेयर है, एक शेयर पे 5 रुपया ले रहे हैं, मतलब कितना 25,000 रुपये वो हमको देता, बन रहा है कितना 25,000 रुपया, क्या 25,000 रुपये बन रहा है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पे। तो उसमें से क्या हुआ, एगो शेयर होल्डर 100 शेयर रखा हुआ था वो नहीं दिया पैसा, 100 शेयर का, 100 शेयर का कितना पैसा होता है वो देख लेते हैं, आपको कितना पैसा इस पर बनता है, 5 रुपये दर से, मतलब क्या 500 रुपया वो नहीं दिया, नहीं दिया तो उसका शेयर जब्त कर लेंगे, मतलब दिया कितना 24,500 रुपये सिर्फ प्राप्त हुआ हमको, 500 रुपया हमको नहीं प्राप्त हुआ, तो 500 नहीं प्राप्त हुआ तो हम इसका शेयर बोल रहे हैं कि डायरेक्टर आप जब्त कर लीजिए, आदमी सही नहीं है, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत ना, आप बोल रहे थे हम जब्त कर लेते हैं। जब्त करने के लिए देखते पहले 100 शेयर होल्डर है वो 25 रुपये दर से देता है, पूरा पैसा कितना देता है 25 रुपया देता है, मतलब कितना 2500 रुपया हमको वो देता, जिसमें से 500 रुपया नहीं दिया, दिया कितना है 2,000 रुपया हमको दे दिया, तो 2,000 रुपया हम क्या कर लेंगे, जो दे देता है पैसा उसको क्या कर देते हैं हम जब्त कर लेते हैं। देखिए आपको 2,000 शेयर को फॉरफिट कर लेंगे, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 2,000 रुपया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 500 रुपया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2500 रुपया से। क्यों कैसे ये डेबिट क्रेडिट किए, अगर नहीं समझे हैं तो आपको इसका हम 1 नंबर में समझा दिए हैं, और उसमें भी नहीं समझे तो आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट आप समझ गए होंगे। 3 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि सूर्या लिमिटेड, नाम सूर्या लिमिटेड रजिस्टर्ड हुआ 10 लाख कैपिटल के साथ, देखिए 10 लाख कैपिटल के साथ क्या हुआ रजिस्टर्ड हुआ, उसको 10 रुपया शेयर में इशू कर दे, मतलब 1 लाख शेयर में अथी किया, एक का दाम रखा 10 रुपया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 3 रुपया एप्लीकेशन पे चाहिए उसको, चलिए देखते पहले, 2 रुपया अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 3 रुपया 2 रुपया, और क्या बोलते हैं आपको फर्स्ट कॉल, और 2 रुपया आपको फर्स्ट और फाइनल, 3 2 5 2 7 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 3 रुपया 2 रुपया 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे, ओहो 3 रुपया आपको फर्स्ट कॉल पे, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना लेना है हमको 2 रुपया, तो हो गया 3 2 5 3 8 2 10, 10 रुपया हो गया, लेना है हमको, 1 लाख शेयर है। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द संध्या होल्डिंग 600 से, देखिए अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, सारा का सारा मिल गया, लेकिन क्या हुआ, एगो जो संध्या नाम की लड़की थी वो 6,000 शेयर रखे हुई थी, वो पैसा नहीं दी, याद रखिएगा, हर शेयर वर फॉर इमीडिएटली फॉरवर्ड, वो तुरंत ही उसका शेयर संध्या का क्या कर दिया हम जब्त कर लीजिए, अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दी है, एप्लीकेशन का सिर्फ दी है। ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, जब फर्स्ट कॉल हम मांगे तो एक और आदमी था जिसका नाम था अभिजीत, वो भी 5,000 शेयर का पैसा नहीं दिया, मतलब 2 यहाँ पे केस बना, 2 आदमी का शेयर हम जब्त करेंगे, याद रखिए 2 आदमी का शेयर जब्त करेंगे, एगो संध्या का जो आपको अलॉटमेंट पे नहीं दिया है, चलिए बनाते तो आपको और समझ में आ जाएगा। क्या देखिए हमको एप्लीकेशन में पूरा पैसा मिल जाता है, एप्लीकेशन का कोई दिक्कत नहीं, 3 रुपये दर से कितना शेयर है 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर है, मतलब 3 लाख रुपया हमको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ कि एप्लीकेशन में पैसा प्राप्त हो जाता है, उसको शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर भी कर देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्या प्राप्त हुआ उसको ट्रांसफर कर दिए। अब जो हम आपको दिखाते हैं क्या
कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए आपको, 2 रुपये दर से 1 लाख शेयर है, मतलब मिलना कितना चाहिए, 2 लाख रुपये हमको मिलना चाहिए था। चलिए हम पहले बकाया की एंट्री लगा देते थे कि हमको मिलना चाहिए था कितना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब हमको इतना मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। आप देखते हैं आपको मिला कितना है वो देख लेते हैं। इसमें से देखिए आपको मिला कितना है। इसमें से एगो संध्या जो पैसा नहीं दी है, संध्या का पैसा हम निकाल लेते, कितना 6000 शेयर के पैसा नहीं दी संध्या। चलिए हम निकाल लेते हैं, 6000 शेयर पे वो नहीं दी है। फर्स्ट अलॉटमेंट 6000 शेयर पे नहीं दी है पैसा, 2 रुपये दर पर, 6 दूना 18,000 रुपये वो मतलब नहीं दी है, और 18,000 रुपये हमको कम प्राप्त होगा। देख लीजिए आपको मिलना चाहिए तो 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये में से 18,000 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 18 2 20 और 1,82,000 रुपये हो जाएगा, मुँह से बच जाएगा। मतलब हमको 82 नहीं सॉरी 88, ओहो मुँह से कहाँ बना, देख के बना। तो 1,88,000 रुपये हमको प्राप्त हुआ। क्या जिसमें 12,000 रुपये हमको नहीं प्राप्त हुआ, 12,000 तो नहीं प्राप्त हुआ, बोले तुरंत के तुरंत आप जब्त कर दीजिए तो संध्या का बहुत ही अच्छी है, बहुत दिमाग लगाती है। इसका जब्त करो, पैसा नहीं दिए तो 18,000 रुपये नहीं दिया वो तो ठीक है जब्त कर लेते। देखिए देखिए इसका संध्या का कितना बनता है, 6,000 एक शेयर था ना, तो देख लीजिए आपको तो जब्त करना है तो यहीं पे हम जब बोल रहे करेंगे तुरंत का तुरंत जब्त करिए। तो देख लीजिए आपको कितना रुपया ये दे दी है, सॉरी 3 रुपया दे दी है, पूरा उसको कितना बनता है आपको, पूरा बनता है। हम आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगबे नहीं किए, यही दोनों पैसा नहीं दी तो हम जब्त कर ले, मतलब कितना रुपया 3 2 5 रुपया, तो 6,000 शेयर है 5 रुपये, मतलब कि 30,000 रुपया उसको पूरा देना चाहिए था अभी तक में। लेकिन 30,000 में से क्या की वो 6,000 गुना 3 मतलब कितना 18, सॉरी यहाँ पे 18 में 12,000 रुपया होगा, इसलिए तो बोले हम कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है। ये 88,000 यहाँ पे सही है, ये 12,000 रुपया होगा, मतलब कितना 18,000 रुपये वो नहीं दी। इसका मतलब 18,000 रुपये नहीं दी, इसका मतलब क्या दी है कितना रुपया वो हमको 12,000 रुपये हमको दे दी है, सॉरी 18,000 रुपये हमको दे दी है, मतलब 12,000 रुपये हमको नहीं दी है, पूरा देना चाहिए तो उसको 30,000 रुपये अभी तक में, क्योंकि 30,000 रुपये हम मांगे, लेकिन जिसमें से 18,000 रुपये दी है मतलब 12,000 रुपये नहीं दी है। देख लीजिए 18,000 रुपये दे दिए तो उसको क्या कर लेंगे, उसका हम जब्त कर लेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या कर लेंगे हम 18,000 रुपये हम जब्त कर लेंगे। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या कर देंगे, आपको क्रेडिट कर देंगे 12,000 रुपये से। क्या ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या आपको क्रेडिट होगा, क्योंकि वो आपको हम डेबिट किए हुए थे। आपको और समझाते हैं इसमें, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए हम मांगे कि क्या बोले कि तुम 3 रुपया दो 2 रुपया दो, तो ये क्या किया आपको 2 रुपया नहीं दी, आपको अलॉटमेंट में पैसा नहीं दी, तब वो तुरंत बोल रहा है कि डायरेक्टर उसका शेयर जब्त कर लीजिए, फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगबो नहीं करेंगे उससे, समझे, जब्त कर लो। मतलब 3 2 5 रुपया उसको देना चाहिए था पूरा मिला के, मतलब 6,000 शेयर का दाम कितना होता है 5 रुपये 10, मतलब 30,000 रुपये वो देना चाहिए था, जिसमें से वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में पैसा दी, मतलब 18,000 रुपये दी, मतलब कितना 12,000 रुपये वो नहीं दी है। तो 12,000 रुपये नहीं दी है तो हम क्या कर देंगे, जब्त कर लेंगे उसका शेयर, क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे उसका शेयर। देख लीजिए आपको उसका अलॉटमेंट अकाउंट क्या करते हैं 12,000 से यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम डेबिट कर दिए हैं अलॉटमेंट अकाउंट को 2 लाख से, अब जबकि मिला है कितना हमको 1,88,000 रुपया, मतलब 12,000 रुपया अभी भी डेबिट है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट करके क्या कर देंगे उसको, हम उसका नाम काट देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का नाम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट इसलिए होगा क्योंकि देखिए इसमें इसका पैसा जो है ना आपको पहले से ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है और यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है 12,000 रुपये, जो कि 12,000 रुपये के यूटिलाइज कुछ किए मिला नहीं पैसा, जबकि यहाँ पे मिल गया है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। तो इसका कन्फ्यूजन अगर क्लियर नहीं हो रहा है तब डिस्क्रिप्शन वाला देख लीजिए, बार बार हम कह रहे हैं भाई, वो एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में कुछ सब कुछ आ जाएगा। फिर क्या बोले आपको कि सेकंड कॉल तो मांगबे नहीं किया, याद रखिए सेकंड कॉल मांगबे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे जब मांगा तो अभिजीत भी 5,000 शेयर नहीं दिया तो उसका जब्त कर लिया। ओ देखिए सॉरी अभिजीत को जब्त करने नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि अभिजीत जो है ना सॉरी से अभिजीत होल्डिंग 5,000 इक्विटी शेयर पेड द इंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग। देखिए अभिजीत जो एक बंदा था कितना अच्छा बंदा था, हम थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था इसमें, वो क्या किया आपको कि फर्स्ट कॉल पे जो है ना फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, आदमी तो ठीक है बहुत बढ़िया आदमी है क्या। तो देख लीजिए हमको मिलना चाहिए था कितना, फर्स्ट कॉल पे 2,82,000 रुपये हमको ड्यू था, मतलब मिलना चाहिए था कितना रुपये दर से आपको मिलना चाहिए था, इस पर 3 रुपये दर से 1 लाख शेयर पे 3 रुपये दर से फर्स्ट कॉल पे
हाँ हाँ हाँ, आप तो 1 लाख नहीं ना, इसको तो जब्त कर लिए ना, 6,000 शेयर जब्त कर लिए, तो अब बचा कितना, 1 लाख में से 6,000 जब्त कर लेंगे तो आपको बचेगा, आपको कितना 94,000 बचेगा शायद, हाँ 94,000। 94,000 शेयर, आदमी शेयर पे पैसा मांगेंगे अब सबसे, 94,000 गुना 3, इसका तो कितना हो जाता है देखिए, 94,000 गुना 3 मतलब कितना, 2,82,000 रुपया आप चाहिए हमको, 2,82,000 में देखते मिला कितना, 2,82,000 बकाया हमको मिलना चाहिए, कितना 2,82,000 रुपये मिलना चाहिए था, जिसमें से एगो आदमी जो है ना एडवांस में पैसा दे दिया, एडवांस में पैसा दे दिया, इसका भी पैसा 5,000 शेयर पे ना, 5,000 शेयर पे, 5,000 शेयर पे 2 रुपया ज़्यादा करके दे दिया है, मतलब 5,000 शेयर पे मतलब कितना 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिया है, एडवांस करके दे दिया है। कॉल इन एडवांस मेरे लिए लाइबिलिटी होता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे, समझ गए बातों को। कॉल इन एडवांस से कौन क्रेडिट हो जाएगा 10 लाख रुपया, और जो पैसा बचा हुआ है सबका वो आपको कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, देखिए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा कितना, सॉरी ठीक, इक्विटी शेयर ट्रांसफर नहीं होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, जिसमें आपको एडवांस भी जुड़ा हुआ है, बैंक में जो पैसा मिलेगा 2,92,000 रुपया, जिसमें से इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है, सिर्फ और सिर्फ 2,82,000 रुपया, और आपको कॉल इन एडवांस का कितना है 10,000 रुपया है, समझ गए। देखिए बकाया के टाइम में ही ये माना जाता है कि 2,82,000 रुपया हमको मिलने वाला है, और उसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, हो सकता है तो कम भी मिल सकता है, हो सकता है तो एडवांस में भी मिल सकता है, याद रखिएगा, एडवांस मिलता है तो लाइबिलिटी होता है, और कम में मिलता है तो वो आपको एसेट माना जाता है कि आज निकल वो पैसा हमको देवे करें, मेरे लिए क्या है वो एसेट है। अब आते 3 का ए में, देखिए वाई लिमिटेड इशू 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपया इच एट पार, चलिए 10 रुपया का है, 3,000 शेयर इशू किया, एप्लीकेशन पे कितना ले रहा है आपको 2 रुपया, चलिए अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे आपको कितना ले रहा है आपको 2 रुपये, इस पे अलॉटमेंट पे कितना ले रहा है आपको 3 रुपया, और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना ले रहा है 5 रुपया। मोहन हु इज होल्डर ऑफ 8,000 शेयर हैज नॉट पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हेंस द शेयर वर फॉरफिटेड आर इशूड, चलिए उसके शेयर को क्या किया फॉरफिट कर लिया, कौन पैसा नहीं दिया है आपको, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो उसका शेयर जब्त करके फिर से इशू कर दिया, लेकिन डिस्काउंट में कोई दिक्कत नहीं है, इसका पैसा नहीं दिया, ये कितना शेयर रखा हुआ था 800 शेयर जो रखा हुआ था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बनाने में क्या जा रहा है, इस दोनों तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से जनरली पास हो जाएगा, इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कितना मिलेगा आपको 3,000 की दर से, मतलब इस पर कितना मिल जाएगा आपको 6,000 रुपया यहाँ पे मिल जाएगा, और 9,000 रुपया इस पर मिल जाएगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मिलेगा पैसा ट्रांसफर कर देंगे। क्या 3 का ए में देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 6,000 रुपये मिलेगा, उसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमको मिलेगा 9,000 रुपया, 9,000 रुपया हमको मिल जाता है, मिल जाता है तो पहले से हम क्या कर दिए उसको ट्रांसफर कर दिए कैपिटल अकाउंट में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब देखिए हम फर्स्ट और फाइनल कॉल पर मेरा कितना बनता है 5 रुपये दर से, 3,000 शेयर है तो 5 रुपये दर से कितना बनता है 3,000 शेयर है तो 15,000 रुपये हमारा बनता है कि 15,000 रुपये हमको मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं कि 15,000 रुपये मिलेगा, उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जो भी पैसा आता है क्या शेयर का जो भी पैसा रहता है, ये बकाया है 15,000 रुपये मिलेगा। लेकिन एगो शेयर होल्डर क्या किया 800 शेयर का 8,000 शेयर है कि कितना 800 शेयर का पैसा नहीं दिया, मतलब 800 शेयर का पैसा नहीं दिया 5 रुपये दर से, 8 पंचे 40 1 2 मतलब 4,000 रुपये वो हमको नहीं दिया, प्राप्त हुआ, इसमें मिलना चाहिए था 15,000 रुपये, जिसमें 4,000 रुपये प्राप्त नहीं हुआ, तो मिला कितना आपको 11,000 रुपये मिला होगा, कोई भी बच्चा ही बता देगा। 11,000 रुपये क्या कर देंगे हम बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, बैंक में हम क्या हो जाएगा बैंक में मेरे पास 11,000 रुपया आ जाएगा, 4,000 रुपया नहीं आया है तो बोल रहा उसका शेयर जब्त करके और फिर से इशू कर दीजिए डिस्काउंट देके, ठीक है। तो शेयर जब्त करेंगे, शेयर जब्त का एंट्री आपको बताए हुए थे, शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल 4,000 रुपया, 4,000 रुपया, हाँ शेयर फॉरफिटेड करेंगे कितना का देख लीजिए, 800 शेयर जो था उसमें पूरा कितना मिलना चाहिए था हमको 10 रुपये दर से, मतलब 8,000 रुपये हमको पूरा मिलना चाहिए था, जिसमें से मिला कितना सिर्फ और सिर्फ ये इस दोनों का पैसा मिला, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मिला, मतलब 5 रुपया मिला, 800 गुना 5 मतलब कितना 4,000 रुपये मिला, इसका मतलब कितना 4,000 रुपये सही में नहीं मिला है, क्या 4,000 रुपये हमको मिला तो 4,000 रुपये क्या कर देंगे आपको जब्त कर लेंगे, 4,000 जो मिलने वाला था जो कि नहीं मिला तो उसको क्या कर देंगे आपको क्रेडिट कर देंगे, क्यों क्योंकि डेबिट किया है पिछले एंट्री में,
और शेयर कैपिटल कौन क्या आप कर देंगे यहाँ पे डेबिट कर देंगे 8,000 रुपये से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब देखिए उसी शेयर को क्या बोल रहा है, आपको जो फॉरफिट किए हुए हैं, जो फॉरफिट किए हुए हैं आप उसको क्या करिए, आपको रीइशू करिए। तो कोई दिक्कत है रीइशू करने में क्या जरूरत है, लेकिन 5% डिस्काउंट पे। 8,000 का शेयर था, कॉमन सी बात है, 8,000 का हमारा शेयर है ना, 8,000 का शेयर 800 शेयर है। एक शेयर का दाम कितना रुपया लेते हैं, 10 रुपया लेते हैं, मतलब 8,000 का शेयर है। उसका बोल रहा 5% डिस्काउंट कर दीजिए इस पर। बोले ठीक है कोई दिक्कत है, 5% हम कर दे रहे हैं। तो 0000 कट जाएगा, 8 5 40, एगो जीरो आ जाएगा, 400 रुपया उसमें छूट कर दीजिए 8,000 में आप बेच दीजिए। तो बोले ठीक 8,000 में 400 रुपया घट जाएगा तो 7600 रुपया होगा। मतलब उसको हम कितना में बेचे, 7600 में बेचे। समझ बात को, मेरे पास कितना पैसा आ जाएगा, 7600 रुपया आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, 7600 रुपया, और शेयर फॉरफिटेड से 400 रुपये मैनेज कर देंगे। बोलेगा क्यों बोलेगा कि 8,000 का शेयर था तो 8,000 में बिकना चाहिए ना, लेकिन सेकंड हैंड हो गया था, उसको 400 रुपये कम में बेचना पड़ा। तो बोला 400 रुपये लॉस जो आ रहा है आपको, वो लॉस कहाँ से लीजिएगा। तो बोले पहले भी कमा तो लिए हैं आपको, उसमें से आप जब्त अथी कर लीजिए। उतना बोलिए कम कमाए हैं क्या, 4,000 रुपये कमाए हैं ना, पिछले बार जब्त कर लिए है ना, पैसा नहीं दिया 4,000 रुपये जब्त कर लिए। तो बोल रहा है क्या, वो 400 रुपये किस में मैनेज कर लीजिए, 4,000 में से मैनेज कर लीजिए। आपको बता दिए तो इस पर हम टाइम वेस्ट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या पे यहाँ हो जाएगा, 8,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए बोलेगा कि मेरे पास शेयर फॉरफिटेड में कितना पैसा बचा हुआ है अब, तो 4,000 रुपये था पिछले बार जब्त किए हुए थे, जिसमें से अब जो हम बेचे हुए हैं तो उसमें 400 रुपये हम यूटिलाइज कर लिए, इस्तेमाल कर लिए। तो अब बचा है कितना, 3600 रुपये बचा हुआ है, जो कि आपको हमको प्रॉफिट हो जाता है। तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या 3600 रुपया। 4 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, 4 नंबर क्या बोला आपको, क्या बोल रहा है 4 नंबर में, केडिया लिमिटेड फॉर्म फॉर परचेजिंग अशोका लिमिटेड। क्या हुआ, केडिया लिमिटेड एक बना कंपनी जिसमें जो है अशोका लिमिटेड खरीदना था, इसलिए केडिया लिमिटेड कंपनी बनाया गया। 5 लाख डिवाइडेड किया, जो 5,000 शेयर, एक शेयर के दाम 100 रुपया रखा। कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला, क्या 5 लाख इक्विटी शेयर है, जिसमें से आपको 5,000 शेयर इशू किया और एक शेयर का दाम कितना लिखा गया, 100 रुपया रखा गया। तो हो जाएगा 5 लाख रुपया, उसे भी आ जाएगा। क्या जिसमें से क्या बोला आपको, 3,000 शेयर वर इशूड एज फुल्ली पेड अप टू अशोका लिमिटेड। उसमें क्या हुआ, 5,000 शेयर में से क्या हुआ, 3,000 शेयर जो था उसको जो है ना आपको अशोका लिमिटेड को खरीदने में इसका इस्तेमाल कर लिया। किसका, अशोका लिमिटेड को जो खरीदना था लिमिटेड को, उसको खरीदने में 3,000 रुपये बोला का शेयर तुम ले लो, 3,000 शेयर और तुम हमको अपना कंपनी दे दो। तो बोला अशोका लिमिटेड ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए आप। क्या पहला काम क्या, इसमें क्या कंपनी खरीदा है, कंपनी परचेज किया है। दूसरा जो 2,000 शेयर अब बच गया है उसको बोल रहे कि पब्लिक में आप बेच दीजिए, पब्लिक से पैसा ले लीजिए। बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम जो बोलो वही करेंगे। जिसमें आपको बोल रहा है कि आपको प्रीमियम 10 रुपया लेंगे, इस पर 10 रुपया प्रीमियम लेंगे। इस पर अप्लीकेशन पे 30 रुपया, अप्लीकेशन पे 30 रुपया, अलॉटमेंट पे 40 जोड़ 10 50 रुपया बोल रहा है लेने के लिए फर्स्ट, और फाइनल कॉल पे कितना बोल रहा है, 30 रुपया बोलेगा, शायद 30 रुपये बोलेगा। बैलेंस ऑन फर्स्ट पर बचा रहा है। ऑल द मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाया। 3 काम करना है इसमें। देखिए पहला काम क्या करना है कि 3,000 एक हम क्या कंपनी खरीदे हैं जिसमें हमको 3,000 शेयर इस्तेमाल हो गया। तो पहले हम इसका जनरल एंट्री कर लेते हैं कि अशोका लिमिटेड से क्या किए हैं। देखिए कंपनी खरीदते हैं, कॉमन सी बात है, क्या कर देते हैं उसका हम नाम लिख लेते हैं या फिर आपको सन्ड्री एसेट कर देते हैं। कंपनी खरीदेंगे मतलब क्या, या तो गुडविल खरीदेंगे, उसका कंपनी का लैंड खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, वही खरीदेंगे। सन्ड्री एसेट आएगा मेरे पास, आएगा क्या मेरे बिजनेस में, एसेट आएगा विभिन्न तरह का, गुडविल आ जाएगा, मशीन आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा, लैंड आ जाएगा, मतलब विभिन्न तरह का एसेट आ जाएगा, जिसको बोला क्या जाता है सन्ड्री एसेट। अकाउंट डेबिट 3 लाख का। क्या 3,000 शेयर मतलब 3,000 शेयर बोल रहे हैं अशोका देने के लिए और कंपनी ले लेने के लिए। इसका मतलब कितना उसका दाम होगा, एक शेयर का मेरा दाम है 100 रुपया, मतलब 3 लाख रुपया अपने कंपनी का वैल्यूएशन लगाया होगा, तब ना 3,000 शेयर मांग रहा है, क्योंकि एक शेयर का दाम मेरा 100 रुपया है। तो अब समझिए सन्ड्री एसेट कितना का लिए होंगे, परचेज किए होंगे अशोका लिमिटेड से 3 लाख का।
3 लाख का क्यों? क्योंकि 3000 शेयर बोल रहे देने के लिए, तो 3000 शेयर जो हम इशू कर रहे हैं इसका मतलब 3000 शेयर का दाम है 3 लाख रुपया, अर्थात 3 लाख रुपये का सामान होगा, 3 लाख रुपये का इसका अथी होगा, कंपनी होगा, समझ गए। अशोका लिमिटेड को आपको हम तो खरीद तो लिए, अब हम उसको पैसा हमें देते तो क्या लिखते, कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट, लेकिन हम उसके जगह क्या दे रहे हैं, आपको शेयर दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर अकाउंट क्या, कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे, समझे, 3 लाख रुपया से, समझे बातों को। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, हम आपको क्रेडिट कर देंगे कि हम आपको इक्विटी शेयर का जो पैसा था उसका हम आपको इस्तेमाल कर लिए, किसमें, अशोका लिमिटेड को खरीदने में। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए, आप जो 2000 शेयर है उसको इशू कर देते तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल पे दिक्कत आएगा। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे भी हम आपको इशू कर दे रहे हैं 30 रुपये दर से 2000 शेयर पे, 3 दूना 6, मतलब कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 मतलब 4, 6000 रुपये हमको प्राप्त होगा, किस पे, एप्लीकेशन पे हमको प्राप्त होगा, कितना, 6000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 6000 रुपये, वो 6000 रुपये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अलॉटमेंट पे कोई दिक्कत नहीं होगा कि अलॉटमेंट में हमको पैसा मिलने वाला है। कितना रुपया मिलेगा आपको, पूरा मिलेगा 40 10 50 रुपया, 2000 शेयर है मतलब 50 रुपये दर से कितना मिलेगा आपको, 50 दूना 1 लाख रुपया हमको मिलेगा, जिसमें से आपको कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया किसका हो जाएगा, आपको 20,000 रुपया किसका हो जाएगा, प्रीमियम का होगा, 20,000 रुपया प्रीमियम का होगा, और 80,000 रुपये किसका रहेगा, अलॉटमेंट का पैसा रहेगा। तो देख लीजिए, आपको 20,000 रुपये किसका रहेगा, शेयर कैपिटल पे तो बनता है आपको कितना, 2000 शेयर है, एक शेयर का दाम 40 रुपया है, मतलब कितना, 80,000 रुपये बनता है कि 80,000 रुपया कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अलॉटमेंट का पैसा है, अलॉटमेंट का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। और प्रीमियम का पैसा कितना बनता है इसमें, 2000 शेयर है और 10 रुपये दर से, मतलब कितना, 20,000 रुपये बनता है किसका, प्रीमियम का पैसा। कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख रुपया, देखिए अब वो पैसा मिल भी जाता है 1 लाख रुपया, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख रुपया मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना हमको मिलने वाला है, 60,000 रुपया मिलेगा। बोलेगा क्यों, क्योंकि 30 एक शेयर का दाम है, 2000 शेयर है, मतलब 3 दूना 6, मतलब 60,000 रुपये इस पर भी मिलेगा आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। तो देख लीजिए, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना मिलेगा, 60,000 रुपये मिलेगा। शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 60,000 रुपया बकाया है, मिलेगा हमको कितना, 60,000 रुपये मिलेगा। अब देखिए, जिसमें से क्या हुआ, एगो जो आदमी था वो 100 शेयर का दाम नहीं दे पाया। 100 शेयर का दाम 30 रुपये दर से कितना हो जाता है, 30 रुपया गुना 100, मतलब कितना, 3,000 रुपये नहीं दिया, 60,000 में से 3,000 रुपये नहीं दिया, मतलब दिया कितना है तब, 57,000 रुपये दिया है। 57,000 रुपये मेरे पास आ जाएगा, पैसा हो जाएगा। अब बोल रहा है ये जो 100 शेयर का पैसा नहीं दिया है तो उसका शेयर आप जब्त कर लीजिए। तो बोल रहा है तो हम जब्त कर लेंगे। जब्त कर लेके क्या एंट्री लगाते हैं, दे दिया है कितना, कितना नहीं दिया, कितना नहीं दिया, 3,000 रुपये नहीं दिया है। पूरा मिला के कितना देता है वो, पूरा मिला के कितना देता है वो, हम आपको एक शेयर के दाम 100 रुपया था, ऐसा 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, मतलब कितना रुपया नहीं दिया वो, 10,000 रुपया नहीं दिया हमको। 10,000 में से 10,000 रुपया हमको देता, जिसमें से 3,000 रुपया नहीं दिया, मतलब दिया कितना है, 7,000 रुपये दिया है। दिया जो रहता है उसको क्या कर देते हैं, जब्त कर लेते हैं। जब्त करने के लिए क्या करते हैं, शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, और शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट का क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुए हैं, 60,000 से डेबिट किए हुए, लेकिन मिला कितना, आप यहाँ पे क्रेडिट कितना किए हैं, 57,000 रुपया से। अभी भी बचा कितना रुपया है क्रेडिट करना, 3,000 रुपया, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 30,000 रुपया, समझे। उसी तरह से आपको यहाँ पे 10,000 रुपया डेबिट क्यों हुआ, यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जुड़ा होगा पैसा, इसका इसमें जुड़ा होगा, इसमें जुड़ा होगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से वीडियो देख लीजिए। 5 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है आपको, 5 नंबर 6 नंबर, देखिए 6 नंबर थोड़ा बहुत समझने वाली बात है, 5 नंबर में भी थोड़ा बहुत समझने वाली बात है। इसमें दिख क्या नहीं रहा है अच्छा से, देखिए रुक जाइए, हाँ अब दिख रहा है, 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि पीके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 70,000 इक्विटी शेयर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पीके लिमिटेड कोई था, एक शेयर का दाम 10 रुपया, 35 रुपये इस पर प्रीमियम ले लिया। देखिए बोलते नहीं है, 10 रुपया शेयर का दाम है, 35 रुपया प्रीमियम ले लिया। कंपनी का गुडविल कितना अच्छा होगा आप सोच सकते हैं। थोड़ा दिल कर सोचें, 10 रुपया का चीज़ था उसको 35 रुपया अधिक में करके बेच रहा है। एप्लीकेशन पे 15 रुपया ले रहा है, 12 रुपया। देखिए आप यहाँ पे समझने वाले कुछ है नहीं, सिर्फ उसी एप्लीकेशन पे देखिए कितना रुपया, 15 रुपया ले रहा है, जिसमें आपको 3 रुपया एप्लीकेशन का, 12 रुपया किस पे ले रहा है,
प्रीमियम का ले रहा है, प्रीमियम का। अलॉटमेंट पे देख रहे हैं कितना रुपये ले रहा है, 2 रुपया इसका और 8 रुपया किसका ले रहा है, प्रीमियम का ले रहा है। और फर्स्ट और फाइनल कॉल में बचा हुआ तो देख लीजिए आपको 3 2 5 बचा कितना फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, 5 रुपया बचा। और उसके साथ 35 रुपया प्रीमियम का भी है, 12 8 20 रुपया जिसका तो प्रीमियम ले लिए, बचा कितना है 15 रुपया अभी लेना है। तो किस पे लेंगे, इस पे लेंगे, किस पे लेंगे आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। देखिए कितना अच्छी वाला क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है क्या। अब इसमें से क्या बोल रहा है आपको, आगे जब पढ़िएगा यही है क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन है। एप्लीकेशन पर 65,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट मेड टू ऑल। देखिए 70,000 इशू किए थे जिसमें 65,000 आदमी क्या किया, बोला कि आप शेयर दीजिए हमको। चलिए कोई दिक्कत है, 65,000 बोला है तो ए शेयर होल्डर राम हु वाज अलॉटेड 2,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अच्छा अलॉटमेंट में पैसा भी नहीं दे पाया 2,000 शेयर पे। हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, तुरंत के तुरंत पैसा इसका शेयर जब्त कर लीजिए। आफ्टर वार्ड्स उसके बाद क्या हुआ, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, जब फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगा गया तो एगो मोहन आदमी था वो आपको नहीं दिया 3,000 शेयर पे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं दिया उसका क्या कर लेंगे, शेयर जब्त करने के लिए बोला जब्त कर लेंगे। पहले आपको देख लेते, पहले आपको मिल तो जाएगा एप्लीकेशन का तो पैसा सबको मिल जाएगा। 65,000 शेयर है, 3 रुपये नहीं 12 3 15 रुपये दर से, मतलब कितना हो जाएगा 65,000 गुना 15 इसका तो कितना हो जाएगा 65,000 गुना 15 इतना हो ही जाएगा। 65,000 गुना 15 मतलब कितना 9,75,000 रुपये। इसमें 65,000 गुना 2 रुपये 3 रुपये दर से किसका रहता है, मतलब 1,95,000 रुपये किसका हो जाएगा। ये जो पैसा प्राप्त हुआ 9,75,000 रुपया, इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का कितना सिर्फ और सिर्फ रहेगा 1,95,000 रुपया। अब प्रीमियम जो बचेगा इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो 7,80,000 रुपया जो बचता है वो उसका प्रीमियम का पैसा हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इतना बना लिए तो कहीं कन्फ्यूजन होगा नहीं। इक्विटी कैपिटल अकाउंट में 1,95,000 रुपया कैपिटल का हो जाएगा और प्रीमियम में भी ज़्यादा पैसा मिल रहा है। इस क्वेश्चन क्या करेंगे, बोल रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा हम आप देखते थे क्या कि हमको एंट्री लगाना पड़ेगा बकाया का, बकाया कितना पैसा हमको, क्योंकि देखिए जिस दिन बकाया का लगाता जरूरी है कि उसी दिन सब पैसा दे देगा नहीं ना, इसलिए बकाया का एंट्री लगा देता, नहीं तो नहीं लगाता। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,50,000 रुपये से। बोलिएगा क्यों, तो देखिए 8 और 2 10 रुपया पूरा पूरी मिलेगा। 65,000 शेयर है 10 रुपया दर से, मतलब कितना 6,50,000 रुपया उसको मिलेगा, जिसमें से शेयर का कितना पैसा रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये दर से, मतलब 65 गुना 2 मतलब कितना 5 दूना 10 और 2 12 1 13, मतलब 1,30,000 रुपये किसका रहेगा, कैपिटल का रहेगा। और जो बचेगा माइनस कर देंगे तो 5,20,000 रुपये किसका रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का कितना रहेगा 5,20,000 रुपये। अब देखिए वो पैसा पूरा का पूरा आपको नहीं मिलता है, इसका अलॉटमेंट का क्या होता है पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलता है। तो देख लीजिए मिलता है कितना का पैसा नहीं मिलता है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि एगो जो शेयर था 2,000 शेयर जो रखा हुआ था वो पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, 2,000 शेयर का पैसा नहीं दिया, 2,000 शेयर का पैसा नहीं दिया। 8 और 10 रुपया मिलना चाहिए, मतलब कितना 10 रुपया मिलना चाहिए, मतलब 20,000 रुपया वो नहीं दिया। 20,000 माइनस कर देंगे इसमें से, 20,000 रुपये क्या कर देंगे इसमें से हम माइनस कर देंगे। देखिए 6,50,000 में से 20,000 रुपये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 रुपया, 6,30,000 रुपया हमको मतलब प्राप्त हुआ। आप जो देखिए आप फॉरफिटेड करेंगे उसको, क्या फॉरफिटेड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे इसमें ज़्यादा से आपको क्या कर दिया हम आपको क्रेडिट कर दिए। आप फॉरफिट करेंगे तो देख लीजिए आपको इस यहाँ पे एंट्री आएगा फॉरफिटेड का कितना, उसका देखिए कितना पैसा हम इसका जब्त करेंगे। पर 20,000 शेयर का पैसा वो नहीं दिया है, नहीं दिए हैं। अब बोल रहा है कि तुरंत हम इमीडिएटली इसका जब्त कर लिए, मतलब दे कितना दिया है 3 रुपये दर से, 12 3 15 रुपये दे दिया है, 15 रुपये दे दिया है, 12 और 3 15 रुपये दे दिया है, 15 रुपये दे दिया है, 15 रुपये दे दिया है गुना कितना शेयर का 2,000 शेयर का पैसा दे दिया है, मतलब कितना 15 दूना 30,
1 2 3 1 2 3 मतलब 30,000 रुपये दे दिया। मतलब मोटा मोटी बात करें तो मतलब कितना 50,000 रुपया उसका क्या करना था, हक बन रहा था अभी तक देने के लिए, जिसमें से आपको दे दिया है कितना 30,000 रुपये। जो दे दिया रहता है उसको क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। क्या 30,000 रुपये दिया रहता है तो आपको क्या करेंगे, इसमें 6,000 रुपये जब्त करेंगे। हाँ सही बात, सॉरी, प्रीमियम का पैसा जब्त नहीं किया जाता। देखिए प्रीमियम का ही पैसा इसमें तो जुड़ा हुआ है ना 12 रुपया, तो उसका जब्त नहीं किया जाता है, समझे। देख ली, प्रीमियम बोलता है क्या ऊपरी कमा है, इसलिए इसका शेयर क्या करेंगे, जब्त नहीं। यही बना के आते हैं तो यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या क्या करना है। वही जब यहाँ पर बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम बना के नहीं आते हैं, समझे। जबकि बोर्ड पे बताएंगे, अब तो इस बार नहीं हुआ, अगले साल से बताएंगे तो आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर होगा। तो मतलब 3 रुपये दर से 2,000 मतलब 2,000 शेयर पे 3 रुपये दर से मतलब कितना 6,000 रुपया सिर्फ हमको मिला है। कितना नहीं मिला है, उतना नहीं मिला है, 6,000 रुपये सिर्फ हमको क्या हुआ है, फॉरफिट करेंगे जो कि हमको मिला है, समझ गए। और आपको अलॉटमेंट में कितना आपको मिलना चाहिए था, 20,000 रुपये, जो कि हम आपको यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बोलेगा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेबिट किए हैं कितना 6,50,000 से, और 6,30,000 से सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट किए, तो 20,000 रुपये अभी वो बच रहा है, 20,000 से अब यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे तो उसका नाम कट जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोल रहे हैं कि प्रीमियम का जो पैसा है आपका, वो अगर आप नहीं दिए हैं तो याद रखिएगा उसका क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखिए आपको डेबिट कर दी, क्रेडिट कर दिए ना 5,20,000 रुपये में से, जिसमें से 16,000 रुपये नहीं मिला है, तो अब इसका नाम तो काटेंगे। नाम काटने के लिए क्या कर देंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, समझे। 16,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 10,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा। बोलिएगा क्यों, क्योंकि 3 आदू 5 रुपया हो जाएगा, 2,000 शेयर है, 10,000 रुपया आपको, 2,000 शेयर 5 रुपये दर से मतलब 10,000 रुपये कहाँ आती हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना, एक शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपया। ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपको क्या, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे हम पैसा मांगे हैं 5 रुपया 15 रुपया करके हम पैसा मांगे, 15 5 20 रुपया मांगेंगे। 65,000 शेयर है, 20 रुपये दर से हम मांगेंगे, पूरा पैसा 20 रुपया होगा। मतलब मोटा मोटी बात करें तो कितना रुपया हो जाएगा, 65,000, 20 रुपया हटाइए ना, 65,000 हटाना पड़ेगा, 65,000 गुना 20 रुपया अर्थात कितना, 13 लाख। 13 लाख रुपया हमको मांगेंगे। 13 लाख होता है कि कितना होता है, 13 लाख तो होता है, लेकिन याद करिए एगो आदमी था जो 2,000 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो उसका शेयर तो जब्ते कर लिए, तो उससे पैसा मांगेंगे नहीं। देख लीजिए 65,000 में से 2,000 शेयर जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 65,000 में 2,000 घटेगा तो 63,000। अब मांगेंगे सिर्फ और सिर्फ कितना का पैसा मांगेंगे, 63,000 लोगों से मांगेंगे कि 63,000 शेयर पे पैसा तुम दो। 63,000 शेयर पे 20 रुपये दर से, 63,000 शेयर पे 20 रुपये दर से, अर्थात कितना हो जाएगा आपको, 63,000 शेयर पे 20 रुपये दर से कितना, मतलब कितना 12,60,000 रुपये। अब सिर्फ और सिर्फ हमको क्या चाहिए, 12,60,000 रुपये, जिसमें से अच्छा 12,60,000 रुपये हमको चाहिए, जिसमें से आपको जुड़ा हुआ है किसका, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा, 15 रुपया किसका जुड़ा हुआ है आपको, प्रीमियम का। देख लीजिए 12,60,000 रुपये है, 63,000 शेयर में से 63,000 शेयर में से 12 रुपये दर से, मतलब कितना 7,56,000 रुपया प्रीमियम का जुड़ा हुआ, 15 रुपये दर से, सॉरी यार क्या बताएं, 63,000 गुना 15 अर्थात कितना, 9,45,000 रुपये किस पे मिलेगा आपको, 9,45,000 रुपये किस पे मिलेगा आपको, प्रीमियम का मिलेगा। बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो आपको इसका पैसा मिलेगा, अर्थात सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का कितना मिलेगा, 9,45,000 रुपये मिलेगा। और कैपिटल अकाउंट का कितना मिलेगा, 12,60,000 में से घटाएंगे तो 3,15,000 रुपये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पे फर्स्ट और फाइनल कॉल का। अब इसमें से क्या बोल रहा है, इतना तो मिलना चाहिए था, कितना 12,60,000 रुपया मिलना चाहिए था। इसमें से एगो शेयर होल्डर था जिसका नाम क्या था, आपको नाम दिया है कि नहीं, मोहन, 3,000 शेयर का पैसा नहीं दे पाया। ओह 3,000 शेयर का पैसा नहीं दे पाया, तो 3,000 शेयर का पैसा नहीं दे पाया तो पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा। 12 3 15 5 मतलब 20 रुपये दर से नहीं मिल पाएगा, 20 रुपये दर से नहीं मिल पाएगा 3,000 शेयर में, मतलब 20 60,000 होता है कि कितना होता है, देखिए 60,000 रुपया नहीं मिल पाएगा।
मतलब मिला कितना, 60,000 रुपये नहीं मिला। इसका मतलब मिला कितना, सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपया मिला। एगो शेयर होल्डर जो 300 शेयर रखा हुआ था वो आपको 20 रुपये दर से उसको देना चाहिए था, मतलब 60,000 रुपये देना चाहिए था वो, लेकिन वो नहीं दिया। मतलब मिला कितना, सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपये, 12,60,000 रुपये मिलना चाहिए। तो बोला 60,000 रुपये नहीं मिला तो आप उसका शेयर जब्त कर लीजिए। तो आपको हम क्या लिखा है, शेयर उसका क्या कर देंगे, हम जब्त कर लेंगे। लेकिन जब्त तो करेंगे, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, मतलब ये पता कर लेते कितना हमको मिल गया है इसका पैसा। 60,000 रुपया तो नहीं मिला है तो उसको क्या कर लेंगे हम, आपको इक्विटी शेयर के फर्स्ट या फाइनल कॉल यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या, क्योंकि 12 लाख से यहाँ पे क्रेडिट किए हुए तो 60,000 रुपये से यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल का नाम कट जाएगा। अब देख लेते हैं, अभी तक उसको देना चाहिए था कितना, 3,000 शेयर था। पूरा का दाम कितना रखे हुए थे हम, शेयर का दाम 3 और 2 5 5 10 रुपया, 10 रुपया। मतलब हमको वो कितना देता, 30,000 रुपया हमको वो प्राप्त होता पूरे शेयर बेचने से। चलिए, जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता, लेकिन नहीं होगा ट्रांसफर आप तो डेबिट हो जाएगा। ट्रांसफर होता तो क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन अब क्या करके उससे अब हम क्या करेंगे, पैसा अब तो हम मिलेगा नहीं, तो इसलिए क्या कर देंगे, जब्त करने से डेबिट कर देंगे उसको, क्योंकि छीन रहे हैं ना, आप तो उसको अधिकार देंगे नहीं, तो डेबिट कर दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्रेडिट किए हैं लेकिन पैसा हमको मिलवे नहीं किया। देखिए, इसमें से 9,45,000 रुपये में से 3,000 शेयर का 15 रुपये दर से हो जाएगा 45,000 रुपया। 45,000 रुपये यहाँ पे हम देखिए ज़्यादा से क्रेडिट कर दिए, जबकि पैसा मिला नहीं। हमको उम्मीद था कि मिल जाएगा लेकिन नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का भी नाम हम काट देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, मतलब 5 तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 6 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है, 6 नंबर में, 6 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा है कि फॉरफिटेड इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। मतलब क्या हुआ, प्रोराटा अलॉटमेंट होगा तब आप किस तरह से करिएगा। मतलब क्या हुआ, एगो था गुंधर लिमिटेड ने एक 10,000 शेयर इशू किया, एक शेयर का दाम 100 रुपया रखा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, एक शेयर का दाम 100 रुपया रखा, क्या, अब प्रीमियम भी लिया 10 रुपया। अच्छा, देख रहे हैं, जिसमें एप्लीकेशन पे मिलेगा ये, अलॉटमेंट पे ये मिलेगा। अलॉटमेंट का पैसा सिर्फ और सिर्फ 30 रुपया है, 10 रुपया इसका प्रीमियम का है। फर्स्ट कॉल पे ये फाइनल कॉल दिया हुआ है 20 रुपया, क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर। हम 10,000 शेयर के लिए इशू किए थे, बोले 10,000 शेयर हम बेच रहे हैं, तुम लोग लो, लेकिन दे दिया 13,000 शेयर के लिए हमको जब्त हो गया, समझे। जिसमें से हम क्या कर दिए, 2,000 शेयर का पैसा जो है रिजेक्ट कर दिया, हम 2,000 शेयर का पैसा नहीं लेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ लिए कितना का, 11,000 शेयर का पैसा लिए हैं, जिसमें से दिए हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का, लेकिन लिए हैं कितना, 11,000 रुपये का लिए हुए हैं। अब बोले जो पैसा बचेगा ना वो तुमको रिटर्न नहीं करेंगे, वो तुमको अलॉटमेंट उतना कम देना। अब मान लीजिए 20,000 किसी को दे, 50,000 रुपये किसी को देना था, जिसमें से अभी वो 20,000 रुपये मांग रहा है, लेकिन हम 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में था, 25,000 रुपये दे दिए, तो बोलेगा तुम बाद में तुम 25,000 रुपये दे देना, 30,000 रुपये काहे देगा, बाद में तो तुम उतना कम रुपया देना। इसलिए उसका क्या हो जाता है, 13,000 शेयर पे हम पैसा क्या किए, 13,000 शेयर के लिए लोग सब दे दिया कि 13,000 शेयर हमको चाहिए, समझे। आपको एक कितना रुपये दर से, 20 रुपये दर से एप्लीकेशन में पैसा दे दिया। 13 26, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, मतलब 2,60,000 रुपया जो है ना आपको दे दिया लोग सब। लेकिन हम बोले क्या, जिसमें से तुमको 2,000 शेयर का पैसा हम तुमको घुरा देंगे, रिटर्न कर देंगे। 20 रुपये दर से, मतलब कितना, 2 दूना 40,000 रुपया हम तुमको रिटर्न कर देंगे। याद रखना भाई, तुम दिया भले ही 13,000 के लिए, लेकिन 2,000 हम रिटर्न कर दिए तुमको। बोलेंगे 2,000 आदमी को हम देंगे ही नहीं, 2,000 शेयर को हम देंगे ही नहीं, मतलब 40,000 हम तुमको रिटर्न कर दिए इसमें से। अब बचा कितना, 2,20,000 रुपये बचा, 2,20,000 रुपये बचा, क्या, तो 2,20,000 रुपये में से अब देखते हैं कि किसका कितना बनेगा। देख लीजिए, हमको प्राप्त हो गए 2,60,000 रुपये प्राप्त हो गए, 2,60,000 रुपये आपको प्राप्त हो गए 13,000 एप्लीकेशन पे। देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, 2,60,000 रुपये हमको प्राप्त हो गया। जिसमें से कैपिटल अकाउंट का कितना बनता है, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपया बनता है। ऐसा कितना शेयर है आपको, 10,000 शेयर है, मतलब कितना, सिर्फ और सिर्फ बनता है 2 लाख रुपया
गुना करेंगे तो पता चलेगा 2,00,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ मिलना चाहिए था हमको एप्लीकेशन पे, लेकिन 2,60,000 रुपये मिल गया। 2,60,000 में से क्या बोले थे हम 40,000 रुपये रिटर्न कर देंगे। देखिए 2,60,000 में से 2,00,000 रुपये तो इक्विटी शेयर का हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्या। बाकी जो 40,000 बचा है उसको क्या कर देंगे हम, बोलेंगे तुम्हारा पैसा था तुम पैसा ले लो। हम आपको क्या कर देंगे, बैंक से अपना पैसा मेरे आया तो हम डेबिट कर देते, लेकिन वही पैसा देंगे तो क्या कर देते हैं, मेरे बिजनेस से पैसा जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। 40,000 रुपये हम उसको रिटर्न कर देंगे। बाकी जो 20,000 रुपये बचा हुआ है, बाकी जो 20,000 रुपये बचा हुआ है वो 20,000 रुपये बोले कि तुमको रिटर्न तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ तुमको अगले किस्त में उतना कम देना, मतलब अलॉटमेंट में हम उसको क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। समझ गया बातों को। तो देखिए एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो गया, जहाँ जहाँ जाना था वहाँ चले गया। अब देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना मिलना चाहिए था आपको, हमको 40 रुपये दर से, मतलब कितना 10,000 शेयर है, मतलब 4 लाख रुपये हमको मिलना चाहिए था, जिसमें 3 लाख रुपये किसका होता है, 3 रुपये दर से 10,000 शेयर का, 3 रुपये दर से कितना 30 रुपये दर से, मतलब 3 लाख रुपये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का पैसा रहता है और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी जो बचा आपको प्रीमियम का पैसा लेते हैं 10 रुपये दर से, सॉरी 10 रुपये दर से 10,000 शेयर पे, मतलब कितना 1 लाख रुपये हम किस पे लेते हैं, प्रीमियम का पैसा। इसका क्या हो जाएगा, प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या मेरे पास कितना हुआ, 4 लाख रुपये मिलना चाहिए था, जिसमें से बोलेंगे 20,000 रुपये तुम पहले दे दिया है, तो 3,80,000 रुपये हमको प्राप्त होगा। 3,80,000 रुपये अब हमको देगा, 3,80,000 रुपये डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब देखिए अब आपको फर्स्ट और कॉल पे मांगते हैं पैसा, तो फर्स्ट कॉल पे कोई दिक्कत है, फर्स्ट कॉल पे तो सब दे देता है ना। Application were 2,000 rejected, all the allotment were received, both the calls were made and all the money were received except the final call of 300 रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला, इस पे मिल गया आपको। फर्स्ट कॉल पे मांगे मेरा हक बनता है 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मिल गया। 10,000 शेयर था, अब मांगे थे कितना 30 रुपये दर से, मतलब मांगे थे 30 रुपये दर से, मतलब 3 लाख रुपया हम मांगे हुए थे, 3 लाख रुपया हमको मिल भी गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो, क्या ये एंट्री पास हो जाएगा। फिर देखिए अब आपको क्या हुआ कि फर्स्ट फाइनल कॉल पे हमको कितना मिलना चाहिए था, 20 रुपये दर से, 20 रुपये दर से 20 रुपये दर से 10,000 शेयर का, मतलब 2 लाख रुपये हमको मिलना चाहिए था। किस पे, फाइनल कॉल पे 2 लाख रुपये हमको मिलना चाहिए था, जिसमें से एगो शेयर होल्डर क्या किया था, जो 300 शेयर रखा हुआ था वो पैसा नहीं दिया। 300 शेयर का दाम 20 रुपये दर से देता, मतलब कितना नहीं दिया, 3 दूना 6, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 6,000 रुपये हमको नहीं दिया। मतलब प्राप्त कितना हुआ हमको, इसका मतलब 1,94,000 रुपये मिला है। समझे, 2 लाख रुपये में से 1,94,000 रुपये को ही हम यहाँ पे क्या कर दिए, प्राप्त हुआ किस पे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पे 1,94,000 रुपया। जबकि क्रेडिट कितना, डेबिट कितना से कर दिए 2 लाख से, यहाँ पे क्रेडिट क्यों कितना से हो गया 94,000 से, 6,000 रुपये से यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे, उसका शेयर जो नहीं दिया है पैसा, उसका क्या कर लेंगे, हम जब्त कर लेंगे। 300 शेयर था, एक शेयर का दाम 100 रुपया रखे हुए थे, 30,000 रुपया वो हमको देता, जिसमें से 6,000 रुपया नहीं दिया। इसका मतलब दिया कितना है, 24,000 रुपये। जो दिया रहता है उसको क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डेज आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, समझे। अगर कोई प्रॉब्लम तो इंस्टाग्राम को फॉलो करके आप DM करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच।